स्वागत है आप सभी का। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे हमारे पास मध्य प्रदेश सर्कल का जो एग्ज़ाम हुआ है। पहले जब एग्ज़ाम हुआ था तो बहुत सारे उसमें गलतियां थी और मिस प्रिंटिंग बहुत थी और क्वेश्चन पेपर जो आपका प्रिंट हुआ था बहुत ही ज़्यादा गलत हुआ था। तो दोबारा से हमारा एग्ज़ाम हुआ है 13/3/2022 को। तो चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं हम कैसे क्वेश्चन पूछे गए थे। तो जितने भी डिपार्टमेंट के और साथ में जीके के क्वेश्चन हैं उन सभी को हम सॉल्व करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है, वर्किंग आवर्स ऑफ अ पोस्ट ऑफिस आर फिक्स्ड बाई, किसी भी डाक घर के जो काम काज के घंटे हैं वो किसके द्वारा तय किए जाते हैं। तो हेड ऑफ सर्कल यानी कि सीपीएमजी के द्वारा किए जाते हैं। ऑप्शन में हमारे पास यहाँ पे कहीं भी नहीं आपको दिखेगा, डी ऑप्शन इसका मतलब इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। लाइसेंस फॉर यूज़ ऑफ फ्रैंकिंग मशीन इज़ रिन्यूड बाई, जो आपका फ्रैंकिंग मशीन को यूज़ करने के लिए या उसका उपयोग करने के लिए जो लाइसेंस होता है उसका नवीकरण किसके द्वारा किया जाता है। तो उसका नवीकरण जो है वो हमारे पास हेड ऑफ पोस्टल डिवीज़न यानी कि सुपरिटेंडेंट के द्वारा किया जाता है। तो यहाँ पे डी ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगी। अ कमीशन ऑफ परसेंट इज़ परमिटेड ऑन द वैल्यू ऑफ फ्रैंक यूज्ड टू द फ्रैंकिंग मशीन लाइसेंस होल्डर, फ्रैंकिंग मशीन लाइसेंस धारक को उसके द्वारा उपयोग किए गए फ्रैंक के मूल्य पर कितने प्रतिशत कमीशन दे होता है। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हमारे पास जो होगा वो होगा ए। नॉर्मली ऑल टाइप्स ऑफ पोस्टल बिजनेसेस आर इज ट्रांजैक्टेड बाई, तो देखिए नॉर्मली यानी कि बोलेंगे कि सामान्यतः सभी प्रकार के जो व्यवसाय हैं उनका संचालन किस डाक घर के द्वारा किया जाता है। तो हमारे जो सब ऑफिस और हेड पोस्ट ऑफिस होते हैं इनमें किया जाता है, डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगी। ब्रांच पोस्ट ऑफिस में आपका लिमिटेड बिजनेस किया जाता है, ठीक है, सारे काम नहीं किए जाते, लेकिन एसओ और एचओ में मोस्टली सभी प्रकार के काम किए जाते हैं। A shopkeeper wants to send a money order to his customer who has address of army post office. This money order can be booked in. एक दुकानदार अपने ग्राहक को जिसका पता सेना डाक घर का है एक धनादेश भेजना चाहता है, इस धनादेश को बुक किया जा सकता है। तो आपके वीपी और जो मनी ऑर्डर होते हैं उनको आर्मी पोस्ट ऑफिस के एड्रेस पर बुक नहीं किया जा सकता है। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का जो सही आंसर आ जाएगा हमारे पास आएगा डी। ऑफिशियल पोस्टल आर्टिकल्स व्हेन पोस्टेड बाई government officials authorized to use surface postage stamps must wear the superscription. विभागीय डाक वस्तुएं जब सेवा डाक टिकटों का उपयोग करने के लिए अधिकृत सरकारी अधिकारियों द्वारा पोस्ट किए जाते हैं तो उन पर क्या लिखा जाना चाहिए। तो उन पे ऊपर सुपरस्क्रिप्शन होती है ऑन इंडिया गवर्नमेंट सर्विस OIGS, भारत सरकार सेवार्थ या फिर सेवा पर। तो ए ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगी। When prepaying postage charges by using stamps, the public are advised to use नंबर ऑफ स्टैंप्स। जब भी क्या किया जाता है डाक टिकट का उपयोग करके पूर्व भुगतान किया जाता है तो जनता को क्या सलाह दी जाती है कि वो कम से कम डाक टिकटों का प्रयोग करें, न्यूनतम यानी कि मिनिमम डाक टिकट का उपयोग करें और हायर डिनोमिनेशन वाली स्टैंप्स जो आपकी होती हैं यानी कि उच्चतम मूल्य वर्ग की कम स्टैंप्स का यूज़ करें ताकि आपकी बाकी जो भी एड्रेस लिखना है, इंडिकेशंस बाकी देनी है, स्टैंप लगानी है, तो इन सब के लिए भी आर्टिकल के ऊपर जगह बच जाए। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आएगा बी। तो इसमें से अगर आपको लगता है किसी क्वेश्चन का आंसर गलत बताया तो ज़रूर आप उस चीज़ के लिए कमेंट कर सकते हैं, आप हमें बता सकते हैं, तो आप वहाँ पे सभी बाकी उसको भी सही कर सकते हैं। नेक्स्ट बोला गया हमारे पास, फॉर प्रॉम्प्ट डिलीवरी ऑफ पोस्टल आर्टिकल्स पोस्ट टाउन इन दी एड्रेस शुड बी नोटेड बाई दी पब्लिक इन। डाक वस्तुओं के शीघ्र वितरण के लिए जनता द्वारा प्राप्तकर्ता के पते पर पोस्ट टाउन जो वो कैसे लिखा जाना चाहिए। तो देखिए जो पोस्ट टाउन लिखा जाना चाहिए वो ब्लॉक लेटर्स में लिखा जाना चाहिए, बड़े अक्षरों में लिखा जाना चाहिए। If an ordinary parcel is addressed to a post box address, can it delivered through post box? यदि एक साधारण पार्सल पोस्ट बॉक्स के पते पर भेजा जाता है तो क्या इसे पोस्ट बॉक्स के माध्यम से वितरित किया जा सकता है। तो जब पोस्ट बॉक्स और पोस्ट बैग के बारे में हम करते हैं तो पोस्ट बॉक्स जब आता है तो वहाँ पर क्या लिखा होता है कि पोस्ट बॉक्स के थ्रू सिर्फ उन्हीं आर्टिकल्स का आप वितरण कर सकते हैं जो क्या होंगे, अनरजिस्टर्ड आर्टिकल्स ऑफ लेटर मेल, पत्र डाक के अपंजीकृत लेख होंगे। तो आपके पत्र मेल में आपका पार्सल नहीं आएगा, तो इसलिए इसको हम पोस्ट बॉक्स के थ्रू डिलीवर नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या आ जाएगा आपका बी। नेक्स्ट है हमारे पास दी पोस्टेज ऑन दी डिलीवरी ऑफ ऑफिशियल अनपेड लेटर इज चार्ज। जो आपके विभागीय अदत्त भार वाले आर्टिकल्स होते हैं उनके वितरण पर क्या डाक शुल्क लिया जाता है। तो
प्रीपेड रेट के हिसाब से, यानी कि जो पहले चार्जेस लगने थे वही उनके बाद में भी चार्जेस लिए जाते हैं। बाकी चार्जेस बाकी आर्टिकल्स के ऊपर आपके डबल प्रीपेड रेट लगते हैं, लेकिन यहाँ पे अगर हमारे पास ऑफिशियल पोस्टल आर्टिकल है तो एट प्रीपेड रेट उसके ऊपर चार्जेस आपसे लिए जाएंगे। If any article is suspected to contain any goods which are being imported or transmitted by post in contravention of any enactment for time being in force, it will be, यदि किसी डाक वस्तु में ऐसा सामान शामिल होने का संदेह है जिसे आयात किया जा रहा है लेकिन प्रेषित किया जा रहा है लेकिन उस समय के किसी कानून या अधिनियम के उल्लंघन में है, यानी कि उस समय कोई भी कानून लागू है और उस कानून के विरुद्ध उस चीज़ को भेजा जा रहा है और ऐसा संदेह है सिर्फ, तो ऐसी स्थिति में क्या किया जाएगा। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा बी, फॉरवर्डेड मार्क्ड डाउटफुल टू द ऑफिस ऑफ डेस्टिनेशन, उसको गंतव्य कार्यालय के लिए भेजा जाएगा। ठीक है, उसका डेस्टिनेशन होगा जहाँ से उसका वितरण किया जाना है, उस पोस्ट ऑफिस को उसके भेज दिया जाएगा, लेकिन उसके ऊपर रिमार्क दिया जाएगा, डाउटफुल उसको लिखा जाएगा और वहाँ पर एड्रेसी को पोस्ट ऑफिस में बुलाया जाता है और उसकी प्रेजेंस में उस आर्टिकल को खोला जाता है। If a postmaster has good reason to suspect that the contents of any postal article are likely to injure the mails or harm the person of any वन एंगेज्ड इन पोस्टल सर्विस ही शी विल, तो यहाँ पे देखिए यदि किसी पोस्ट मास्टर के पास यह संदेह करने का अच्छा कारण है कि किसी वस्तु की सामग्री में डाक को नुकसान होने, यानी कि जो उसके साथ की डाक है उसको कोई नुकसान हो सकता है या फिर डाक सेवा में लगे जो कर्मचारी हैं उनको कोई नुकसान पहुँचने की संभावना है, तो उस आर्टिकल को क्या किया जाता है, उसको डिटेन कर लिया जाता है, रोक लिया जाता है। नेक्स्ट हमारे पास वेदर द स्पेशल रजिस्ट्रेशन एनवल्प इज प्रोवाइडेड बाय पोस्ट ऑफिस कैन बी यूज्ड फॉर द ट्रांसमिशन ऑफ अनरजिस्टर्ड पोस्टल आर्टिकल्स, क्या डाक घर द्वारा प्राप्त किए गए जो प्रदान किए जाते हैं आपके विशेष पंजीकरण लिफाफे जो होते हैं, स्पेशल रजिस्ट्रेशन एनवल्प्स जो होते हैं, क्या उनको अपंजीकृत डाक वस्तुओं को प्रेषित करने के लिए यूज़ उनका किया जा सकता है, तो बिल्कुल नहीं किया जाएगा। बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगी, आपके स्पेशल रजिस्ट्रेशन एनवल्प्स का यूज़ अनरजिस्टर्ड आर्टिकल्स को भेजने के लिए कभी नहीं किया जाएगा। मैन्युफैक्चर एंड यूज ऑफ फिक्टिशियस पोस्टल स्टैम्प्स फॉर एनी पर्पज बट्स ओवर इज प्रोहिबिटेड एंड इज एन ऑफेंस पुनिशेबल अंडर सेक्शन ऑफ द इंडियन पैनल कोड, किसी भी उद्देश्य के लिए काल्पनिक या फिर आपकी जो फिक्टिशियस पोस्टल स्टैम्प्स होती हैं, नकली डाक टिकट होते हैं, उनका निर्माण या उपयोग करना निषिद्ध है और भारतीय दंड संहिता की धारा के कौन से यहाँ पे दिया गया है, ये तो 263A 263A में ऐसा दिया गया है, तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा सी। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे हमारे पास, पोस्टेज रिक्वायर्ड फॉर एन ऑर्डिनरी बुक पोस्ट वेइंग 280 ग्राम्स पोस्टेड एट भोपाल एंड एड्रेस्ड टू मुंबई विल बी, भोपाल से प्रेषित और मुंबई में वितरित होने वाले 280 ग्राम वजन वाले एक साधारण बुक पोस्ट के लिए आवश्यक डाक शुल्क या खर्च कितना होगा। तो देखिए हमारे पास आपका जो बुक पैकेट या बुक पोस्ट होती है इसमें चार्जेस कैसे लगते हैं, पहले 50 ग्राम के लिए आपसे लिए जाएंगे 4 रुपये, फिर उसके अगले 50 ग्राम पे ऊपर आपसे लिए जाएंगे 3 रुपये। तो अब यहाँ पे देखिए पहले 50 ग्राम के लिए आपसे अगर 4 रुपये लिए जाएंगे तो 4 रुपये यहाँ पे आगे, प्लस उसके बाद यहाँ पे आपका 230 ग्राम वेट बच जाएगा, 50 ग्राम के लिए 4 रुपये हो जाएंगे। तो 230 में आप देख सकते हैं आप 200 हमारे पास पूरी फ्रैक्शन बनती है 50 रुपये के लिए, तो यहाँ पे इसके 4 हिस्से बन रहे हैं, यानी कि आपके 4 तिये 12 रुपये यहाँ पे हो जाएंगे। उसके बाद फिर से आपके क्या बच जाते हैं, वहाँ पे आपके बच जाते हैं 3 रुपये, तो 3 रुपये और हो जाएंगे, तो यानी कि 4 + 12 + 3 रुपये, 12 3 15 और 4 19 रुपये आपके लग जाएंगे। तो यहाँ पे ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, पोस्टेज रिक्वायर्ड फॉर एन ऑर्डिनरी बुक पोस्ट वेइंग 280 ग्राम्स पोस्टेड एट भोपाल एंड एड्रेस्ड टू मुंबई विल बी, भोपाल से प्रेषित और मुंबई में वितरित होने वाले 280 ग्राम वजन वाले एक साधारण बुक पोस्ट के लिए आवश्यक डाक खर्च क्या होगा। तो आप देखिए आपका जो बुक पोस्ट या बुक पैकेट होता है इसमें चार्जेस कैसे लगते हैं, पहले 50 ग्राम के लिए 4 रुपये, उसके अगले 50 ग्राम के लिए या उसकी जितनी भी फ्रैक्शंस आगे आएंगी उनके लिए आपके लगेंगे 3 रुपये। तो पहले 50 ग्राम के लिए अगर आपके 4 रुपये लग जाएंगे, उसके बाद आपके 230 ग्राम बच जाएंगे, प्लस अब 230 ग्राम में 200 में आपके 50 ग्राम के हिसाब से कितने हिस्से बनते हैं, तो यहाँ पे आपके बनते हैं टोटल 4 हिस्से, तो यानी कि 4 × 3 यानी कि 12 रुपये यहाँ पे बनेंगे, प्लस यहाँ पे 30 ग्राम और बचता है, तो यहाँ पे देखिए अगले 50 ग्राम तक की फ्रैक्शन के लिए भी आपके यहाँ पे 3 रुपये बनेंगे, तो 12 3 15 और 4 19 रुपये यहाँ पे इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। तो ये ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगी। और जॉइंट सेविंग बैंक अकाउंट कैन बी ओपनड बाई मैक्सिमम अडल्ट, तो एक संयुक्त बचत बैंक खाता अधिकतम 2 वयस्कों द्वारा खोला जा सकता है। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हमारे पास जो आ जाएगा ए।
नेक्स्ट हमारे पास विच ऑफ द फॉलोइंग मेल टाइप्स ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट इज लीस्ट एक्सपेंसिव। डाक विभाग का निम्न में से कौन सा मेल प्रकार सबसे कम खर्चीला है? तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा डी, रजिस्टर्ड न्यूज़पेपर। उसके बाद है हमारे पास प्रीमियम अंडर PMJJY, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के लिए जो प्रीमियम है वो क्या है हमारे पास 330 रुपये पर ईयर के हिसाब से, प्रति वर्ष के हिसाब से लिए जाते हैं। बट इज द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ COD कैश ऑन डिलीवरी इन रिलेशन टू स्पीड पोस्ट। स्पीड पोस्ट के संबंध में कैश ऑन डिलीवरी, अब COD आर्टिकल को आप मैक्सिमम 50,000 रुपीज़ तक भेज सकते हैं, तो बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगी। लॉकअप पीरियड ऑफ अ नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट अकाउंट इज, जो राष्ट्रीय बचत प्रमाण पत्र होता है उसके खाते की लॉकअप अवधि यानी कि उसकी परिपक्वता अवधि क्या होती है? तो 5 वर्ष होती है। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही आंसर आ जाएगा सी। बहनवाज रूरल पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस RPLI जो है उसकी शुरुआत कब हुई, कब इसको इंट्रोड्यूस किया? तो यहाँ पे 1995 में 24 मार्च 1995 में आपके 24 मार्च 1995 इसको इंट्रोड्यूस किया गया था। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का जो सही आंसर आ जाएगा आपके पास ए। ईच सेट ऑफ अ मेल ऑफिस हैज, तो देखिए प्रत्येक मेल ऑफिस के, जो मेल ऑफिस होता है उसके प्रत्येक सेट में क्या होते हैं आपके डिफरेंट वर्किंग आवर्स, और जो आपका ट्रांजिट सेक्शन होता है उसमें क्या होते हैं, अनुभाग जो होता है उसमें सेम वर्किंग आवर्स होते हैं। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही आंसर आएगा हमारे पास बी। लेट लेटर्स आर, जो लेट लेटर्स होते हैं उनको क्या किया जाता है, डिस्पैच्ड विद नॉर्मल डिस्पैच, ठीक है, उनको सामान्य प्रेषण के साथ भेजा जाता है। और टू लेट लेटर्स को क्या किया जाता है, उनको अगले प्रेषण तक रोक के रखा जाता है। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या आ जाएगा हमारे पास ए। नेक्स्ट हमारे पास डोमेस्टिक रजिस्टर्ड पार्सल कैन बी इंश्योर्ड फॉर अ मैक्सिमम ऑफ, तो देखिए इंश्योर आप किसी भी पार्सल को 1 लाख रुपए तक के लिए कर सकते हैं। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का जो सही आंसर आ जाएगा हमारे पास ए सी। नेक्स्ट हमारे पास विच ऑफ द फॉलोइंग सर्विस ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट कैन बी यूज्ड फॉर रिसीविंग रिमिटांस फ्रॉम फॉरेन कंट्रीज, विदेश से प्रेषण प्राप्त करने के लिए डाक विभाग की कौन सी सेवा का उपयोग किया जा सकता है? तो देखिए यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा हमारे पास बी, IMTS इंटरनेशनल मनी ट्रांसफर सर्विस। उसके बाद एवरी पोस्ट ऑफिस अदर देन ब्रांच पोस्ट ऑफिस इज आइडेंटिफाइड एज, शाखा डाक घरों को छोड़कर प्रत्येक डाक घर को क्या कहा जाता है, यूनिट बैग ऑफिस के रूप में इसको आइडेंटिफाई किया जाता है। अकाउंट ऑफिस ऑफ अ सब पोस्ट ऑफिस, तो किसी भी उप डाक घर का जो लेखा कार्यालय होता है वो हमेशा ही आपका प्रधान डाकघर होगा। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर आ जाएगा बी। और आपका ब्रांच ऑफिस का जो अकाउंट ऑफिस है वो SO भी हो सकता है या फिर HO भी हो सकता है, ये ध्यान में रखना है। नेक्स्ट हमारे पास एन आर्टिकल विच हैज़ बीन एरोन्यूसली फॉरवर्डेड बाई एन ऑफिस टू एन ऑफिस अदर दैन दी ऑफिस ऑफ डेस्टिनेशन इज कॉल्ड, एक डाक वस्तु जिसे किसी कार्यालय द्वारा उसके गंतव्य कार्यालय की द्वारा बजाय उसको किसी अन्य कार्यालय को अगर प्रेषित कर दिया गया हो तो उसे क्या कहा जाएगा, तो उसे मिस डायरेक्टेड आर्टिकल, मिस सेंट आर्टिकल कहा जाएगा। और अगर उसके ऊपर गलत पता लिख दिया गया हो तो ऐसी स्थिति में उसको मिस डायरेक्टेड आर्टिकल कहा जाएगा। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का जो सही आंसर आएगा आपके पास ए। विच ऑफ दी फॉलोइंग इज नॉट अ स्टेशनरी ऑफिस ऑफ रेलवे मेल सर्विस, तो यहाँ पे हमें बताना है कि रेलवे मेल सर्विस का कौन सा स्थिर कार्यालय नहीं है। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा सी, जो आपके ट्रांजिट सेक्शन होते हैं या ट्रैवलिंग ऑफिसेज होते हैं रेलवे मेल सर्विस के चल कार्यालय होते हैं, और बाकी ये सारे आपके स्टेशनरी ऑफिस हैं, स्थिर कार्यालय हैं। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही आंसर आएगा सी। Unclaimed and refused articles and articles without address or with undecipherable or incomplete address are dealt in, दावा न किए गए, लेने से इनकार किए गए पत्र और बिना पते या अस्पष्ट या आधे अधूरे वाले पत्र जो होते हैं उनका निपटान कौन करता है, रिटर्न्ड लेटर ऑफिस RLO करता है। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा सी। उसके बाद यहाँ पे GK वाले क्वेश्चंस हैं। हु इज़ नोन एज फादर ऑफ इकोनॉमिक्स, अर्थशास्त्र के पिता के रूप में किसे जाना जाता है, एडम स्मिथ को जाना जाता है। सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगी। नेक्स्ट है हमारे पास विनय पत्रिका इज फेमस क्रिएशन ऑफ, विनय पत्रिका किसकी प्रसिद्ध रचना है। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का जो सही आंसर आ जाएगा हमारे पास तुलसीदास। नेक्स्ट है हमारे पास विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज इन मेकिंग पेंसिल, जो पेंसिल होती है उसको बनाने में किसका प्रयोग किया जाता है, ग्रेफाइट का यूज़ किया जाता है। ए ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगी। नेशनल वोटर्स डे इज सेलिब्रेटेड ऑन, राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है, 25 जनवरी को मनाया जाता है हर साल। तो यहाँ पे सी ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगी। हु वाज द फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। तो यहाँ पे बी ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगी।
इज दी ओल्डेस्ट माउंटेन रेंज ऑफ इंडिया, भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? अरावली है, तो यहाँ पे डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगी। हु अपॉइंट्स द चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया, भारत के मुख्य चुनाव आयुक्तों को किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का जो सही आंसर आएगा हमारे पास सी, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास? इज असेंशियल एट वर्क बिकॉज यू मस्ट बी एबल टू वर्क विद अदर्स स्पेशली इफ यू डोंट ऑलवेज एग्री विद देम, तो काम पर आवश्यक है क्योंकि आपको दूसरों के साथ काम करने में सक्षम होना चाहिए, खासकर यदि आप हमेशा उनसे सहमत नहीं होते हैं। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा बी, कॉरपोरेशन सहयोग। नेक्स्ट है हु वाज द पॉलिटिकल गुरु ऑफ गांधी जी, तो गांधी जी हैं जो उनके राजनीतिक गुरु कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले, ए ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगी। उसका नेक्स्ट हमारे पास मोहिनी अट्टम इज अ फोक डांस ऑफ विच स्टेट, मोहिनी अट्टम जो है वो किस राज्य का लोक नृत्य है? तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा डी, केरला का है। तो यहाँ पे ये था हमारे पास मध्य प्रदेश सर्कल का GDS 2 MTS 13/3/2022 को ये एग्जाम हुआ है, पहले भी हुआ था बहुत सारा, उसमें गलत प्रिंट हुआ था, लेकिन कि हर एक क्वेश्चन ही उसमें गलत प्रिंट हुआ था, स्पेस नहीं दिया हुआ था, तो दोबारा से एग्जाम हुआ है। तो आप जरूर इसको देख सकते हैं, अपने क्वेश्चन के आंसर चेक कर सकते हैं, क्वेश्चन किसी का लगे आंसर गलत बताया है उसके लिए आप कमेंट जरूर कीजिए, क्योंकि जब भी वापस इनको कोई और करता है जिसको ये सारे क्वेश्चन नहीं आते हैं और वो फिर गलत याद करता है, तो उसमें बहुत बड़ी दुख की बात होती है। तो आप जरूर, गलत आंसर आपको लगता है आप जरूर उसके लिए कमेंट कीजिए। थैंक यू।